अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है जो सिर्फ मनोरंजन हेतु लिखी गई है। अरे रिया, कितना टाइम लगाती हो तुम? कम से कम आज तो जल्दी कर लेती। पता है ना, आज वो दिन है जिसका हमें सदियों से इंतज़ार है। पूजा झुंझलाते हुए रिया को डांट रही थी। अरे यार, तुम तो जानती ही हो कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। अच्छा, अब जल्दी चल वरना बस निकल जाएगी और हम इस साल भी ट्रिप का मज़ा नहीं ले पाएंगे। पूजा ने रिया की स्कूटी पे बैठते हुए कहा। रिया और पूजा दोनों बचपन की सहेलियां थी जो साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों का ट्रिप आज एक जंगल में जा रहा था। यहाँ पर उन्हें कुछ पौधों के ऊपर रिसर्च करना है। थैंक्स गॉड बस नहीं चली अभी, थैंक गॉड, वरना मैं तुझे जान से मार डालती। पूजा ऐसे कहने पर रिया खिलखिलाते हुए हंस पड़ती है। बस स्टार्ट हो जाती है और साथ ही बच्चों की हुडिंग भी शुरू हो जाती है। बस अपने रास्ते पर चल पड़ती है और कुछ देर बाद बारिश की बौछार के साथ मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। बस में ऊंची आवाज में सॉन्ग चल रहे थे और बच्चे उन गानों पर थिरक रहे थे। पूजा भी इस सब में शामिल थी, लेकिन अब रिया अपने कानों में एयरफोन लगा के सॉन्ग सुन रही थी। खिड़की से बाहर की प्राकृतिक का आनंद ले रही थी। लगभग 4 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट के सामने बस रुकती है और प्रोफेसर द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि जिसने फ्रेश होना है और खाना खाना है वो अब खा सकता है, क्योंकि उसके बाद बस अपनी मंजिल पे ही रुकेगी। सभी बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट बहुत ही सही जगह पे बनाया गया था और आसपास पहाड़ और मेन रोड में बना रेस्टोरेंट रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। रिया और पूजा प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ती है और ढेर सारी सेल्फीज लेती हैं। उसके बाद दोनों घर से लाया हुआ खाना खाती हैं। अब बस चलने का वक्त हो गया था, लेकिन बस में चढ़ने से पहले दोनों सहेलियां कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक लेने काउंटर पर पहुंचती हैं। कहाँ ट्रिप जा रहा है बेटी जी? काउंटर पर बैठी 50 वर्ष की महिला ने बहुत प्यार से उन दोनों को पूछा। जी, वो जो बड़ी पहाड़ी है ना, उसके पीछे वाले जंगलों में, पूजा ने इतराते हुए कहा। बड़ी पहाड़ी का नाम सुनते ही उस महिला के चेहरे पर हाव भाव बदल जाते हैं। क्या हुआ आंटी? रिया ने उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को भांपते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। और वो औरत अपने गले में पहने भगवान भोलेनाथ के लॉकेट को पकड़ते हुए बोल दी। इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, बस की व्हिसिल बज जाती है। अम्मा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? उस बड़ी पहाड़ी के हादसे को वक्त हो चुका है, अब वहां कुछ भी नहीं होगा पहले जैसा। पास खड़ा लड़का, जो शायद उसका बेटा था, उसने अपनी माँ को परेशान देखते हुए कहा। कुछ चीजें वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। बड़ी पहाड़ी के जंगल एक एक पत्ता गवाह है उस खूंखार दरिंदे की दरिंदगी का, औरत ने कहा। दूसरी तरफ बस में सब सोए हुए थे सिवाय रिया के। वो अभी भी उस औरत के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ तो राज है उस जंगल में जिसकी वजह से वो औरत सहम गई थी। वो मन ही मन खुश भी होती है, क्योंकि उसे ऐसी चीजें जानने की उत्सुकता हमेशा रहती थी। वो सोच रहा था कि कितना रोमांचित होता ये जंगल का सफर, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यह सफर उसकी जिंदगी का भयानक और कभी ना भूलने वाला सफर होगा। करीब 6 घंटे बाद वह अपनी मंजिल पर ठहर गए। सभी बच्चे जंगल से दूर एक होटल में ठहराया गया था। सभी बच्चे निडर होकर अपने अपने रूम में आराम करने पहुंच गए। थकावट के कारण सब जल्दी सो गए थे, लेकिन रिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी।
जंगल को लेकर उससे ज्यादा रोमांचित शायद ही कोई हो। काफी देर बाद भी नींद न आने पर वो अपने बिस्तर से उठकर चहलकदमी करने लगी। एक नजर बिस्तर पर डाली तो पूजा गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। रिया रूम की खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। खिड़की से जंगल का नजारा साफ नजर आ रहा था। एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर चमकता हुआ चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। रिया को ये सब बात बहुत मनमोहक लग रहा था। तभी एक जानवर पहाड़ी की चोटी पर बैठकर चांद की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते वो एक 8 फुट लंबे आदमी जैसा बन गया और वहां से भाग गया। इतना लंबा आदमी रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और झट से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह 7 बजे। रिया, अब तो जल्दी उठ जा यार, ये घर नहीं है तेरा, पूजा उसे झकझोरते उठा रही थी। रिया एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठ जाती है। पूजा बोलती है, क्या हुआ? वो बोली, कल मैंने कुछ अजीब देखा, और इसके साथ ही वो पूरा वाक्य उसे सुना देती है। तूने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि इतनी दूर से पहाड़ी से क्या दिखेगा? रिया समझ चुकी थी कि पूजा यकीन नहीं करने वाली और वो उठ के तैयार होने लग जाती है। 10 बजे सभी बच्चे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं और किसी ने ध्यान दिया हो ना हो, लेकिन रिया ने ये जरूर देखा कि रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद बस जंगल में पहुंच गई और अध्यापकों ने बच्चों को जरूरी हिदायत देकर 4 ग्रुप्स में बांट दिया और रिया, पूजा भी एक ही ग्रुप में थी। सभी बच्चे जगह जगह से पौधों और फूलों को कैमरे में कैद कर रहे थे। कुछ विशेष बातें एक नोटबुक में नोट कर रहे थे। अपने काम में मगन होकर रिया न जाने कब अपने ग्रुप से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। सुनसान जंगल जिसमें रोशनी भी ठीक ठाक ही आ रही थी, ऊपर से ये सन्नाटा, रिया के हाथ पैर फूलने लगे कि तभी यहाँ अकेले क्या कर रही हो? एक लड़की की आवाज से रिया की चीख निकल गई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सुडौल व्यक्ति वाला लड़का खड़ा था, जो कि वेशभूषा से जंगल का ही रहने वाला लगता था। रिया घबराते हुए बोली, वो मैं रास्ता भटक गई। लड़का बोला, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ तुम अकेले नहीं आना चाहिए। जी, मेरा नाम रिया है, मैं सत्य देवी कॉलेज में बॉटनिक सत्य की छात्रा हूँ। यहाँ मैं फूलों को शोध करने आई थी और रास्ता भटक गई। बोटनिकल। रिया ने एक ही सांस में अपना परिचय दिया। लड़का, ये जंगल अजीब अजीब जानवरों से भरा हुआ है, यहाँ वे ऐसे ऐसे जानवर भी हैं जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। ये सुनकर रिया को रात वाली घटना याद आ जाती है और वो बुरी तरह से सिहर जाती है। लड़का, लो तुम्हारी मंजिल आ गई। रिया ने देखा कि उसके सभी दोस्त परेशान से खड़े थे। पूजा कहाँ चली गई थी? हम कितना डर गए थे। रिया बोली, वो मैं रास्ता भटक गई थी और इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पूजा बोली, किन्होंने? यहाँ तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा। रिया पलटकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यही तो था। पूजा, जल्दी चल वरना प्रोफेसर से क्लास लग जाएगी। और सभी वापस बस के पास जाने लगते हैं। बस में जाते हुए रिया उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर वो लड़का कहाँ गया, मेरे साथ ही तो आया था। पूजा भाप जाती है कि रिया कुछ परेशान सी है। रिया, क्या सोच रही हो? यार, उसी लड़के के बारे में जो मुझे छोड़कर गया था, वरना इतने घने जंगल में मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती थी। अरे यार, ये जंगली लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, एकदम से चला गया होगा कहीं, और वैसे भी ये लोग आम लोगों के सामने कम ही आते हैं। रिया को उसकी बातों से कुछ तसल्ली हुई। सभी लोग हॉस्टल आके खाना खा के और हंसी मजाक करते हुए सोने चले जाते हैं रात को। रिया को फिर से नींद नहीं आ रही थी और वो रूम में इधर उधर चहलकदमी करने लगती है। रिया वापस उसी खिड़की के पास आके खड़ी हो जाती है। यहाँ से उसे बड़ी पहाड़ी का पूरा मंजर साफ दिख रहा था। वो पूजा को जगाने के लिए पीछे मुड़ती है,
लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे जगाने का विचार मन से त्याग वो दोबारा से उसी पहाड़ी की ओर ध्यान से देखने लगती है। आज भी चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था उस पहाड़ी पर कि तभी एक जानवर उस पहाड़ी पर आया और चांद की तरफ मुंह करके उसी तरह ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगा और साथ ही कुछ देर में वो एक विकराल दानव जैसा बन गया। उसके शरीर पर बाल थे और मुंह पे खून लगा था। न जाने कैसे रिया ये सब इतनी दूर से भी साफ देख पा रही थी। तभी उसे एक मदहोश करने वाली सुगंध आती है कि रिया सम्मोहित होकर हॉस्टल से बाहर चली जाती है। जब उसका सम्मोहन टूटता है तो वह उसी काली पहाड़ी पर होती है। यहाँ पर कोई अनुष्ठान हो रहा था। लोग आग जलाकर अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहे थे और आग के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। रिया ये सब देखकर स्तंभ थी। वो ये सब छुपकर देखना शुरू कर देती है कि तभी वो सभी लोग चांद की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो सब एक भयानक वेयरवॉल्फ में बदल जाते हैं। रिया ये सब देखकर बेहोशी के आगोश में जाना शुरू कर देती है कि तभी वो सभी वेयरवॉल्फ एकदम रिया की तरफ गर्दन घुमा कर देते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिया ये सब देखकर आंखें बंद कर लेती है। तभी शोर शुरू हो जाता है। वो आंख खोलकर देखती है कि एक बहुत ताकतवर हट्टा कट्टा भूरे रंग का 8 फुट का वेयरवॉल्फ बाकी वेयरवॉल्फ से लड़ रहा है। वो किसी भी वेयरवॉल्फ को रिया के पास आने से रोकता है। इसी के साथ वो भी जख्मी हो जाता है और देखते ही देखते सभी वहां से गायब हो जाते हैं और वो भूरा वेयरवॉल्फ भी रिया की मदद की थी। रिया ये सब देखकर सदमे में चली जाती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो चौंक कर पीछे देखती है तो वहां वो ही लड़का खड़ा होता है जो उसे उस दिन जंगल पार करवाता है। लड़का, ये क्या कर रही हो? ये जंगल खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। रिया, मुझे नहीं पता मैं कैसे आई, मुझे वापस जाने का रास्ता भी मालूम नहीं। लड़का बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, अपनी आंखें बंद करो। रिया आंखें बंद कर लेती है और आंखें खोलती है तो वो अपने हॉस्टल में होती है और वो लड़का कहीं भी आसपास नहीं होता। रिया के दिमाग पर अब भी डर हावी था और वह सीधे जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। सुबह, रिया आज तो जल्दी उठ जा यार, हम बाहर आए हुए हैं ट्रिप के लिए। रिया कुछ नहीं बोलती। पूजा उसे हाथ लगा के देखती है तो वो बुखार से तप रही होती है। पूजा तुरंत जाके उसके प्रोफेसर को रिया की तबीयत के बारे में बताती है और वो लोग उसे दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। पूजा रिया के साथ ही रुकना चाहती थी लेकिन पूजा ने उसे जाने के लिए कह दिया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।